गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, नौकरी सबको प्यारी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत में वो कौन लोग हैं जो सिस्टम पर कब्जा जमाए हुए हैं, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। मैं एक एक करके बताऊंगा कि कैसे जाति विशेष के लोगों ने, धर्म विशेष के लोगों ने, जिनको हम मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी कहते हैं, उन्होंने 90 लाख भारतीयों की नौकरी खतरे में डाल दी है। सोचिए, एक बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा, एक नहीं है, बीजेपी के 43 ऐसे प्रवक्ता हैं जिनको खुद बीजेपी ने लिस्ट किया है कि 43 उसके प्रवक्ता हैं जो जातिवादी हैं और धर्म विशेष को गाली देते हैं। ऐसे लोगों को टीवी पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं इस देश को बता देना चाह रहा हूं कि ऐसे सिर्फ 43 बीजेपी आरएसएस के नेता नहीं हैं। इस देश में ऐसे लाखों करोड़ों मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी हैं जो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लोगों से नफरत करते हैं। सोचिए, मैं बताऊंगा आपको एक एक करके कैसे 90 लाख लोगों की नौकरी खतरे में है। और आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री क्यों कार्रवाई कर रहे हैं नुपुर शर्मा पर? क्यों 43 बीजेपी प्रवक्ताओं की लिस्ट बनी है? क्या है अरब देशों की ताकत, क्या है व्यापार, वो भी बताऊंगा। और भारत में वो कौन लोग हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी, जो हिंदू कहता है अपने आप को, जो हिंदू है, मैं हिंदू हूं लेकिन मैं पत्रकार नहीं बन सकता, मैं कंपनी नहीं चला सकता, मैं कोई बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता। इस देश का कोई एससी, एसटी, ओबीसी जज हो जाए, जस्टिस कर्नन, वो जेल चला जाता है। कोई पत्रकार हो जाए, उसकी जांच होने लगती है। कोई आईएएस हो जाए, उसके साथ भेदभाव होता है। आपको जांच के नाम पर फंसा दिया जाता है। और ये वही मानसिक बीमार लोग हैं जिनको हम जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी कहते हैं। ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए। ये वीडियो इसलिए जरूरी है कि आज पूरा अरब भारतीय मुसलमान के लिए नहीं खड़ा है, वो अपने धर्म के लिए खड़ा है, वो अपने मजहब के लिए खड़ा है, वो अपने ईमान के लिए खड़ा है और वो यूनिटी उसकी ताकत है। आज पूरा अरब भारतीय मामलों, जो लोग आपको सिखा रहे हैं कि भारत के खिलाफ है अरब, जी नहीं, भारत के खिलाफ अरब नहीं है। अरब के लोग उन लोगों के खिलाफ हैं जो जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। अरब का रिश्ता भारत से शानदार रहा है, लेकिन जो हमारी विदेश नीति आजकल चल रही है, जिस पार्टी की सरकार चल रही है, उनसे सवाल पूछने वाले लोगों की वजह से गड़बड़ियां हैं। इस देश के पत्रकारों ने, खासकर टेलीविजन अखबार के मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकारों ने 90 लाख लोगों की नौकरी खतरे में डाल दी है, उनका रोजी रोटी खतरे में डाल दिया है, यहां तक कि उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी है। सोचिए, पूरे अरब से भारत का मधुर रिश्ता है। 90 लाख करीब भारतीय वहां नौकरी करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा सवर्ण हिंदू हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े व्यापार हैं, यहां से बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब के सब सवर्ण हिंदू हैं। लेकिन एक नुपुर शर्मा के बयान ने, उसके बाद तो एक के बाद एक कितने बयान हैं। कोई ऐसा दिन जाता होगा जब मुगलों के नाम पर यहां राजनीति नहीं होती है। प्रशांत कनौजिया ने सही लिखा है कि 800 साल मुगल का याद आता है, 70 साल कांग्रेस का भी याद आता है, लेकिन 200 साल अंग्रेजों पर बीजेपी वाले नहीं बोलते हैं। तो सोचिए, मैं बताऊंगा आपको, जो लोग मुसलमान के खिलाफ हैं, जो लोग इस्लाम के खिलाफ हैं, वही लोग गुरु नानक साहब के खिलाफ हैं, वही लोग बुद्ध के खिलाफ हैं, वही लोग सम्राट अशोक के खिलाफ है, वही लोग संविधान के खिलाफ है, वही लोग भारत में एससी, एसटी, ओबीसी जो हिंदू है उसके खिलाफ है, वही लोग इस देश के आरक्षण के खिलाफ है। आप सोचिए, नुपुर शर्मा तो एक बानगी है। उसने एक टेलीविजन चैनल पर एक मनुवादी पत्रकार के सामने, नबिका के सामने एक बयान दे दिया और उसके बाद जुबैर ने उसको वायरल किया। उसके बाद अल जजीरा पर वो खबरें चलने लगी, पूरे अरब जगत में कोहराम मच गया कि हमारे नबी का किस तरह से अपमान हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, वहां बायकॉट शुरू हो गए,
भारत के राजदूतों को तलब किया जाने लगा और सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान होने जा रहा है। दुकानों से सामान खरीदना लोग बंद कर रहे हैं, नौकरियों से निकालने की धमकी दी जा रही है, और जितने भारत के कोई SC ST OBC माइनॉरिटी व्यापारी नहीं है, जितने भारत के व्यापारी हैं उनकी सांसें फूल रही है, क्योंकि एक दो नहीं अरबों मिलियन डॉलर का व्यापार है अरब से। हम सिर्फ तेल लेते हैं उनसे, बाकी सब कुछ हमारा बिकता है वहां। हमारा आम जाता है, हमारा गेहूं जाता है, हमारा आलू जाता है, हमारा चीनी जाता है, सारा व्यापार है। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार अरब देशों से होता है। अब बताइए कि ये नुकसान कौन उठाएगा? नुपुर शर्मा उठाएगी? अरे सवर्ण समाज तो फिर भी उठा लेंगे, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के जो मजदूर कामगार अपने बीवी बच्चे पालते हैं उनका क्या होगा? जो यहाँ से कर्ज लेके अरब जाते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, यहाँ एक घर बनाते हैं, उनका क्या होगा? इन बदमिजाज लोगों की वजह से उन 90 लाख भारतीय जो अरब देश में रहते हैं उनकी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। 8.9 मिलियन लोग वहां रहते हैं। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अरब से जो कमाई आता है उसी से भरा हुआ है। आप सोचिए, ये लोग चीन का फुलझड़ी का विरोध करते हैं। चीन को हम सब कुछ, चीन से हम निर्यात करते हैं, आयात नहीं करते हैं। चीन से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा अगर चीन हम पर पाबंदी लगाए, क्योंकि हम उससे सामान खरीदते हैं, बेचते नहीं हैं। पाकिस्तान से नुकसान हो सकता है क्योंकि हम पाकिस्तान को सामान बेचते हैं, अरब को हम सामान बेचते हैं, इसीलिए बैकफुट पर हैं। अब मैं बताता हूं आपको एक एक करके, यही लोग कैसे इस देश में SC ST OBC जो हिंदू हैं उसके खिलाफ हैं। अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं, अगर आप नौकरी पा लेते हैं आरक्षण से, तो आप सम्मान से नौकरी नहीं कर सकते हैं। आपको ये फंसाएंगे, ऑफिस में बेइज्जत करेंगे, विजिलेंस की चेकिंग होगी आप पर। आप शादी कर लेंगे तो जाति के नाम पर आपकी हत्या हो जाएगी। आपके आरक्षण का विरोध करते हैं। OBC के 27% आरक्षण कौन नहीं दे रहा है? अरब वाला नहीं दे रहा है, मुसलमान नहीं दे रहा है। कौन लोग आरक्षण के विरोधी हैं? वही लोग हैं जो संविधान के विरोधी हैं। कौन लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के विरोधी हैं? कौन लोग हैं जो इस देश में रोज शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार कर रहे हैं? ये समझने की जरूरत है। जातियों में बांट दिया गया है आपको। आप जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं, आपका हक अधिकार खत्म हो रहा है। आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर नहीं हैं, SC ST OBC के लोग। आज भी जुडिशियरी में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप जज नहीं हैं। आज भी आप टॉप 10 बिजनेसमैन नहीं हैं। आज भी आप इस देश में मीडिया हाउस के मालिक नहीं हैं। अरे मीडिया हाउस का मालिक तो छोड़ दो, आप 10 पत्रकार नहीं हैं, और कोई इक्का दुक्का है तो उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये कौन अरब के लोग कर रहे हैं? ये कौन कर रहा है? ये कौन धर्म के नाम पर जातियों में बांट रहा है? कौन शादी, अगर हम हिंदू हैं, SC ST OBC हिंदू है, तो शादी करने पर हत्या क्यों? अगर SC हिंदू है तो घोड़ा चढ़ने पर तुमको तकलीफ क्यों होती है? इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है यूनिटी। सोचिए, मनोज मुंतशिर वो सम्राट अशोक का अपमान करता है, चंद्रगुप्त मौर्य का अपमान करता है और कहता है कि एक हमारे बाबा ने उसको ठेल दिया। ये भाषा है उसकी। सोचिए, आपके राजा का अपमान। किसने शिवाजी महाराज पर तलवार चलाया था? इसकी जांच होनी चाहिए। किसने संभाजी महाराज की हत्या करवाई? इसकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग थे जो साहू जी महाराज के खिलाफ थे? कौन थे जो फूले पेरियार अंबेडकर के खिलाफ हैं? बताइए आप हमें। किसने जगदेव बाबू को मारा? क्यों लालू यादव जेल में है? कौन लोग मायावती को बेईमान कहते हैं? कौन लोग कांसीराम का अपमान करते हैं? इन सब की पहचान करनी पड़ेगी आपको, और तब पता चलेगा कि ये सब के सब जातिवादी और मनुवादी हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन है। कौन लोग हैं जो कल तक सरकारी स्कूलों में टीचर थे, उनके बच्चे पढ़ के IAS, कलेक्टर, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला हो गए? कौन लोग हैं जो गूगल में शेड्यूल कास्ट के अधिकारों पर बात करने के लिए टॉक को कैंसिल कर देते हैं? ये वही लोग हैं जो जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी हैं। और हम जैसे लोग जब इनके खिलाफ बात करते हैं, भारत में संविधान के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, तो वो आपसे नफरत करते हैं। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। इसके रास्ते क्या हैं? इसके रास्ते हैं बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता। सोचिए, आज पूरा अरब एक साथ है।
अगर हम सब बाबा साहब के बताए रास्ते बुद्ध की तरफ चले तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया हमारे साथ होगा, जो भी बुद्धिस्ट कंट्री है। चलिए आप हिंदू बने रहिए, लेकिन तब भी तो संविधान को मानो, उनसे मांगो कि दो हमको दान पेटी की चाबी, दो हमको मंदिरों में हिस्सेदारी, दो हमको मंदिरों में ट्रस्ट में पैसा। गुलाम मुगलों के तुम भी थे, गुलाम अंग्रेजों के तुम भी थे, तुम्हारे बाप दादा के पास शहर बिग्घा का बिग्घा जमीन कैसे आया? गुलाम हमारे बाप दादा भी थे, हम नीच जात कैसे हो गए? हमारे पास जमीन कहाँ चली गई? तुम्हारे पास 1000 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन, हमारे पास 1 बीघा क्यों? गुलाम तुम्हारे बाप दादा भी थे, तुम्हारे लिए स्कूल कॉलेज खुल गए थे, हमारे लिए क्यों? हम आज भी चपरासी क्यों हैं? हम आज भी कलर क्यों हैं? ये जाति जनगणना का विरोध क्यों है? ये वही लोग हैं जो जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी हैं, जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। और आप उम्मीद मत कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बीजेपी और आरएसएस भी ज्यादा खतरनाक इस देश का टीवी पत्रकार है। इस देश की जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस पर जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादियों का कब्जा है। और उसमें जब तक आप हिस्सेदारी नहीं मांगेंगे, और इसमें कब्जे से बाहर कौन है? कौन हिंदू बाहर है? जो एससी, एसटी, ओबीसी है, जो मराठा है, जो जाट है, जो गुर्जर है, जो पटेल है, वो खेल से बाहर है। इसलिए जाति जनगणना होनी चाहिए कि कौन मलाई खा रहा है, कौन भूखे सो रहा है। और जो लोग जाति जनगणना का विरोध करते हैं वही आरक्षण का विरोध करते हैं, वही मुसलमानों का विरोध करते हैं, वही सम्राट अशोक का विरोध करते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। वही गुरु नानक साहब का विरोध करते हैं। तो इस देश के बहुजनों को, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को मैं ये नहीं कह रहा हूं आप हिंदू रहिए, आप सिख रहिए, आप किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए सजग होइए। और उसके लिए वो तभी आपको मिलेगा जब आप एसपी डीएम बनेंगे, आप सीएम पीएम बनेंगे। और जो आपके सीएम पीएम बने हुए हैं, जो एसपी डीएम बने हुए हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको डर से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने समाज के लिए बात करनी पड़ेगी। इस देश की मजबूती के लिए बात करना पड़ेगा, संविधान के लिए बात करना पड़ेगा। आपको चुनाव में भागीदारी तय करनी पड़ेगी, मीडिया में भागीदारी तय करनी पड़ेगी। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, इन सब में आपको अपनी भागीदारी ढूंढनी पड़ेगी। नहीं तो सिर्फ झुनझुना बजाने के लिए हम हिंदू हैं और जब अधिकार मांगे तो हम दूसरी जाति के हैं, ये नहीं चलेगा। अब अधिकार देना पड़ेगा आपको। जाति के नाम पर हमारा शोषण नहीं चलेगा। समझ लीजिए, आप पकड़े गए हैं। आप लोग एक्सपोज हो गए हैं। आपका जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद एक्सपोज हो गया है पूरी दुनिया के सामने। चाहे वो सुंदर पिचाई हो, चाहे गूगल हो, चाहे अरब हो, उसने एक्सपोज कर दिया है आपको। और आप क्या चाहते हैं? हम हिंदू एकजुट रहें, दो हमारी जमीनें, दो हमारा आरक्षण, बनाओ हमें जज, दो हमें बिजनेस का अधिकार, बनाओ हमें सीएम पीएम, बनाओ हमें एसपीडीएम, तब हम हिंदू हैं। सिर्फ वोट के लिए हम हिंदू नहीं हैं। और उसमें भी हमें पता नहीं कि हमारा वोट कैसे लेते हो। मैं इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज से अपील करता हूं कि संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, संविधान के हिसाब से अपने अधिकार के प्रति सजग होइए और पता कीजिए कि कौन आपके अधिकार को छीन रहा है। और एक लाइन में जवाब दीजिए कि वो भी मुगलों के गुलाम थे, हमारे बाप दादा भी मुगलों के गुलाम थे। वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे बाप दादा भी अंग्रेजों के गुलाम थे। उनके पास 500 बीघा जमीन और हमारे पास रहने के लिए घर नहीं। ये कैसे हुआ? जबकि वो भी हिंदू थे, हम भी हिंदू थे। इसका मतलब है कि कोई साजिश हुई है, और वो साजिश है जाति के नाम पर। हमें हिंदू बनाकर जाति के नाम पर साजिश किया गया है। और हम हिंदू हैं और हम अपना संवैधानिक अधिकार लेंगे। और जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार का विरोध करेगा, जाति जनगणना हो, आरक्षण हो, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारे अधिकारों का दुश्मन है और वो भारत का दुश्मन है। और ऐसे लोग की पहचान बहुत जरूरी है। बताइए वो लोग कौन है? अपने कमेंट में करके बात कीजिए और फिर बताइए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने 90,000, वो वही लोग हैं जिन्होंने 90 लाख भारतीयों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। ये वही लोग हैं जो वोट के लिए जाति और धर्म का इस्तेमाल करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। कब तक हम 85% लोग डरते रहेंगे? कब तक ये हमारे
जस्टिस कर्नन को जेल में डालते रहेंगे? कब तक ये रोहित वेमुला को मारते रहेंगे? कब तक डेल्टा मेघवाल की हत्या करते रहेंगे? कब तक बहुजन समाज की बहन बेटियों का रेप होता रहेगा? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के किसान मजदूर से, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब किसान जातियां हैं। आप अपनी भागीदारी तय कीजिए कि आप ब्यूरोक्रेसी में कितना है। जो 6 पावर सेंटर्स हैं, आप जुडिशियरी में कितना है, ब्यूरोक्रेसी में कितना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपके कितने जज हैं, आप एसपीडीएम कितने हैं, आप बिजनेस में कितना है, तब आपको पता चलेगा कि इस देश में जाति जनगणना कितना जरूरी है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।